गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत। आज है हमारे यहाँ पे बासोड़ा। तो मैं और मम्मी जाएंगे अभी थोड़ी देर में नहा धो के पूजने के लिए। और बज रहे हैं 7। तो हम लोग उठ गए हैं जल्दी। जल्दी क्या, नॉर्मल रूटीन से ही उठे हैं, बट और दिन के अकॉर्डिंग तो थोड़ा लेट ही उठे हैं। तो उठ गए हैं, मम्मी नहाने गई हुई है, मैं अपनी चाय लेके बैठी हुई हूँ। क्योंकि मेरे हो रहा है सर में बहुत तेज़ दर्द। एक्चुअली मैं कभी भी किसी का चेंज करके तकिया लगा लेती हूँ ना, तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। कल मैंने दिन में मम्मी का तकिया लगा लिया था और मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा है। मम्मी ना मोटे तकिए लगाती हैं, उसकी वजह से। और फिर मम्मी के भी आज थोड़ा सा हेडेक था, क्योंकि मम्मी ने कल, हम लोगों ने कल पूरा दिन चाय वगैरह कुछ नहीं पी, ओनली खाना और भल्ले वगैरह खाए थे। तो जिस वजह से मम्मी को भी आज थोड़ा सा हेडेक था। तो अब नहा लेंगे, सर पे पानी वानी डाल लेंगे तो शायद हो जाएगा सर का दर्द बंद ठीक। तो आगे की जो भी स्टोरी होगी उसके लिए स्टे ट्यून। तो यहाँ पे मैंने लड्डू का दूध बना लिया है। लड्डू सो रहा है अपने पापा के पास, तो मैं उसका दूध ऊपर लेके जा रही हूँ। तो ये मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी। ऐसा लुक था मेरा कुछ। ये मैंने अपना न्यू कॉट सेट पहना है और ये था मेरा पीलिया, जो कि लड्डू के होने में आया था। आपको मैंने होली की वीडियो में भी बताया था कि ये हमारे यहाँ पे हर फेस्टिवल पे पहनना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि ये शुभ का माना जाता है। तो गाइस, हो गई हमारी बासोड़े पूजने की तैयारी। मैंने पहना है ये, मम्मी इधर आओ। मम्मी ने पहना है पिंक कलर का सूट, मैंने अपना पीलिया पहना है। तो ये लड्डू होने में आया था, ये लड्डू घूम रहा है। देखो, अभी इसको नहीं तैयार करें, इसको तैयार करेंगे क्योंकि हम इसको छोड़ते, पूजा करवा के स्कूल छोड़ देंगे सीधा। तो ये हमारे हर तीज त्योहार में ओढ़ना कंपलसरी होता है पीलिया। तो अभी मैं सर पे ले लूंगी। और ये कॉट साइड भी मैंने कोरा ही पहना है आज के दिन। तो अब लड्डू को आज फरमाइश है हिप्पी ले जाने की, पर हिप्पी को ये बोलता है ऑरेंज वाली मैगी। तो वो बना के हम इसको दे रहे हैं, पैक कर देंगे। मम्मी कर रही है पूजा की थाली की तैयारी। तो ये आपको जो आवाजें आ रही है ना, ये लड्डू की आवाजें हैं। ये अपनी दादी से कुछ मांग रहा है। ये देखो माला, इसको सुबह सुबह माला पहननी उसकी वो कर रहा है। तो अब हम जाएंगे पूजने। वो चीज़ मैं आप लोगों को भी आगे दिखाती हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। सब कुछ करने के बाद हम चल दिए थे बासोड़ा पूजने के लिए। लड्डू को लेके जा रहे थे। तो आज मैंने लड्डू के मुंह हाथ धोए थे, क्योंकि लड्डू की तबीयत ढीली हो रही थी। आपको इसकी आंखों से ही पता लग रहा होगा। तो लड्डू को मैं लेके चली बासोड़ा पूजने के लिए। स्कूल का सामान ले लिया था। तो यहाँ पे हम पूज रहे हैं माता। तो मैंने मम्मी के हाथ लगा रखा है। मम्मी और मैं दोनों मिलके ही पूज रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा शूट भी कर रही थी। तो जो मैं कर चुकी थी वो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, लेकिन जो आप लोगों को दिखाना होता है मम्मी के हाथ के थ्रू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने और मम्मी ने जो धूप वगैरह लगानी होती है, जल चढ़ाना होता है, वो हम लगा रहे थे। तो ये सब करते करते हम लोग पहुँचे थे आगे, क्योंकि हम लोगों को ये करने के बाद ना वो करना था, जहाँ पे कहते हैं होली पूजते ना, वो भी पूजने के लिए गए थे। फिर उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद थे भाई मेरे हाथ से धोने वाले कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे मशीन वाले कपड़े ना ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो इसलिए मैं भारी भारी जो कपड़े होते हैं ना, डार्क, वो धोती हूँ। अदरवाइज़ करण के सारी बनियान शर्ट वगैरह वो आप लोगों को पता ही है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे एक बाल्टी भर के कपड़े तो हाथ से धोने वाले हो ही जाते हैं। तो ये था, मैंने जो भिगो रखे थे कपड़े। करण की न्यू शर्ट थी ये, बिल्कुल एक ही दिन पहनी थी। अभी न्यू कपड़े आए थे उनके ससुराल से उनके लिए। तो और मेरी नंद की जो थी टॉवल वाइट कलर की थी, तो मेरे को मज़ा नहीं आता उसे मशीन में धो के। तो मैंने तेज़ गर्म पानी में भिगो के रख दी थी। और भी काफ़ी कपड़े थे जो मैंने भिगो के रख रखे थे। तो इन सबको मैं धो रही, पहले तो मैंने इनको भिगो दिया था काफ़ी देर तक। और उसके बाद अब मैं इनके अंदर ब्रश मार रही थी। ब्रश मार मार के मैंने मशीन में डाल दूँगी, तो जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और वैसे भी ना, जब सफ़ेद कपड़ों को अगर ज़्यादा देर ना भिगोना तो चमक सी नहीं आती। ये धोने के बाद ना ब्रश वगैरह मार के अगर मशीन में डाल दो ना, तो बहुत अच्छे तरीके से चमक जाते हैं कपड़े। तो फिर मैं यहाँ से रेडी होके जा रही हूँ। सो गाइस, आज बासोड़ा है, बासा खाएंगे, लेकिन करण को जाना है कहीं। तो करण के लिए ऑरेंज जूस बनाया है और ये बनाए हैं मलाई ब्रेड। तो करण का मैं नाश्ता करवा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि उनको 2-3 काम से बाहर जाना है, इस वजह से। तो फिर वो भल्ले खा के नहीं जाएंगे और जो भी खाना है वो नहीं खाएंगे। गाइस, रेडी है करण का नाश्ता। ये है टोस्ट, ये है जूस, और ये साथ में जो रखी है सॉस की बॉटल है। अब करण को मैं करवा देती हूँ नाश्ता, फिर हम लोग भी जाएंगे कहीं। तो वो हम लोग अपडेट अभी नहीं दे सकते, जब वो सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको वो अपडेट दूँगी। मैं और करण रेडी होके निकल चुके थे, कहीं जाना था हमें, जो कि मैं अभी आप लोगों को अपडेट नहीं दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वापसी में मुझे लग रही थी भूख, तो हम किसी होटल में रुके थे। तो यहाँ करण मेरे से कुछ कह रहे थे कि मुझे तो ज़्यादा शूट मत करा कर, क्योंकि उनको आता है शर्म, कैमरा से वो थोड़ा शर्माते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने खाने का वेट कर रही थी। तो करण का आ चुका था खाना, मेरा नहीं आया था, क्योंकि
मैंने छोले भटूरे ऑर्डर करे थे और वो आ रहे थे, अभी टाइम लग रहा था। खाना पीना खा के हम हो गए थे फ्री। तो ये था कुछ ऐसा लुक जहाँ पे हम रुके थे। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, बाहर धूप भी थी, थोड़े बादल थे, काफ़ी अच्छा मौसम था। तो घर आते आते मुझे बज गए थे सुबह 11:15 की निकली 5 बज चुके थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा पूरा दिन निकल गया बाहर जाने में। आप लोगों को मैंने बताया था कि आज हमें कहीं जाना था, तो मैं और करण कहीं गए हुए थे। उसके बाद हम लोग घर आए। अब उसके बाद करण गए हैं कटिंग शेविंग के लिए, क्योंकि कल उन्हें किसी पार्टी में जाना है, इस वजह से। तो अब मैंने कहा कल मंगलवार है, आज ही करवा लो, क्योंकि मंगल, वीर और शनि मैं नहीं करवाने देती इन लोगों को कटिंग शेविंग वगैरह कुछ भी, तो इस वजह से। तो अब वो हो गई है रात के खाने की तैयारी, क्योंकि मैं शाम को 5 बजे ही आई हूँ, सुबह 11:15 की निकली हुई थी मैं। तो उसके बाद आने के बाद मैंने सब्जी तो बाहर से मंगवा ली है, और मैं परांठे डाल लेती हूँ घर में अपने और मम्मी के। करण कह रहे थे कि मैं खाकर आऊँगा, तो बस अब परांठे डाल रही हूँ। और आज पूरा इतना हेक्टिक डे था ना कि मतलब शूट मैंने करा प्रॉपर तरीके से नहीं, जैसे मैं डेली करती हूँ अपना खाने वाने का, जितना करा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। रात का खाना वगैरह खा के हो गई है हमारी सोने की तैयारी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे लड्डू डेली आप लोगों के लिए फ्लाइंग किस छोड़कर जाता है, तो प्लीज़ उसी को प्यार दीजिए।